साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, आज एक हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो चर्चा का विषय रहने वाला है कि सर बीपीएससी टीआरई जो 4.0 वैकेंसी आगामी है जो होने वाली है, उसमें जो यदि आप भाषा शिक्षक के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में या फिर इंग्लिश, उर्दू, फारसियन, पर्शियन, संस्कृत, तो उसमें जो है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रोल होता है कि सर ग्रेजुएशन में मैंने 1 साल हिंदी पढ़ी है या इंग्लिश पढ़ी, संस्कृत पढ़ी है, फिर मैंने दूसरी साल छोड़ दी है या फिर 2 साल पढ़ी, तीसरी साल छोड़ दिया, सर मैंने तीसरी तीनों साल पढ़ी है। तो सर कितने साल तक ग्रेजुएशन मेरा ये रहना चाहिए सब्जेक्ट कि मैं अप्लाई कर सकूँ, यानी मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल सरल और सरल भाषा में इस चीज़ को समझेंगे। तो ये वीडियो हो सकता थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए साथियों, पहला तो ये होना चाहिए कि जो मूल आपके पास योग्यता होना चाहिए कि आपके पास आपने 6 to 8 वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप कम से कम ग्रेजुएशन और किए रहें और साथ में बीएड किए रहें और उसके बाद आपके पास सीटेट, यदि आप 68 का टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का कम से कम आपने जो सेकंड पेपर होता है वो पास किए हो, यानी ग्रेजुएशन, बीएड और या फिर सीटेट का सेकंड पेपर, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हो या बीएड की जगह आपने कोई डिप्लोमा डिग्री है जैसे डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, आपने ये किया हो और साथ में सीटेट का सेकंड पेपर। यदि ये तीनों चीजें हैं, या ग्रेजुएशन, बीएड, साथ में सीटेट पेपर सेकंड, या ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, डीएलएड, बीएलएड वगैरह और सेकंड पेपर सीटेट का, तो आप वहाँ पे 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। और यदि आप 9th 10th या टीजीटी की तैयारी कर टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है ग्रेजुएशन, बीएड के साथ आपका जो वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो स्टेट होता है बिहार का, पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। और यदि आपका पेपर 2 पास है, स्टेट 2 पेपर 2 पास है, तो आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो ये तो बात रही जो मूल योग्यताएं होती है सीटेट, बीएड और आपका क्या कहते हैं सीटेट या सीटेट, क्या कहते हैं डीएलएड, बीएलएड या फिर आपका ग्रेजुएशन। अब बात हम करेंगे, दूसरा सबसे जरूरी बात है कि सर यदि ये तीनों चीजें हमारे पास है तो कितना जो है क्या कहते हैं कि कितने साल हम भाषा अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए साथी, अगर हम जो उसमें नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन जो आया उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आप भाषा शिक्षक के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम आप भाषा स्नातक में, आप जिस भी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, वो भाषा आप स्नातक स्तर पे या तो वो ऑनर्स के रूप में पढ़े हों, यानी प्रतिष्ठित के रूप में पढ़े हों, या सब्सिडरी के रूप में, या उसे बोलेंगे पूरक के रूप में। अब दोनों का अर्थ थोड़ा समझिए। ऑनर्स का मतलब होता है कि आपने तीनों साल वो चीज पढ़ा। मान लेते मैं हिंदी का टीचर बनना चाहता हूँ या इंग्लिश का, संस्कृत का, पर्शियन, तो ये सभी भाषा में या तो तीनों साल पढ़ा हूँ, हिंदी का बनना चाहता हूँ हिंदी में तीनों साल पढ़ा हूँ, या तो इंग्लिश तीनों साल पढ़ा हूँ, या तो संस्कृत तीनों साल पढ़ा हूँ, तब तो इसे बोलेंगे ऑनर्स कि आपने उस भाषा में ऑनर्स की पढ़ाई की है। तब तो भाई साहब आप बन सकते हैं, यानी ऑनर्स उसे बोलेंगे, यानी आप तीनों साल पढ़े तो आप बन सकते हैं। अब ये तो ऑनर्स का फंडा रहा। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है सब्सिडरी में। अब सब्सिडरी का अर्थ अलग अलग होता है। अगर हम बिहार की कुछ यूनिवर्सिटी, जो मुख्य यूनिवर्सिटी उनका ले लें, या फिर क्या कहते हैं यूपी की कुछ यूनिवर्सिटी ले लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना हुआ, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ, तो अब यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हुआ। अब यहाँ पे सब्सिडरी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा और तीसरे साल आप जो है उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तीसरे साल आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और तो इससे यदि आप कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़े हों तो इससे बोलेगा कि आपने उस सब्जेक्ट में सब्सिडरी किए हैं। कहाँ पे? यूपी के यूनिवर्सिटी और बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी में। लेकिन कहीं कहीं ये होता है, यानी कुल मिला के इन सब यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप 2 साल कम से कम, जो आप फर्स्ट ईयर मान लेते 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो वही 3 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में भी लेना पड़ेगा। और फिर फाइनल ईयर में जब आप जाते हैं तो वो जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आप में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप वहां से हटा सकते हैं। आपको 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप 2 साल तीनों सब्जेक्ट 2-2 साल पढ़े थे और जो एक तीसरा सब्जेक्ट आपने छोड़ा था, तो देखिए आपको 2 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट 2-2 साल पढ़े, तो उन सब्जेक्ट को बोला जाता है सब्सिडरी बोला जाता है। लेकिन सब्सिडरी का अर्थ थोड़ा बदल जाता है और दूसरे यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। जैसे मैं बात करूंगा इग्नू का, या फिर मैं बोलूंगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि आप मान लेते हिंदी पहला साल पढ़े हैं
और दूसरा साल ही आप हिंदी छोड़ दिए, दूसरे साल आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिए। यानी हिंदी कई कई जगह होता है कि केवल एक ही साल होता है और अगले साल आप छोड़ देते हैं और अगले साल कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ तो हुआ कि भाई साहब आपने हिंदी इंग्लिश या कोई अन्य भाषा केवल आपने एक साल पढ़ी है और अलग अलग नंबर, कहीं 100 नंबर का होता, कहीं 50 नंबर का होता, वो उसकी बात ही, नंबर का आप कंफ्यूजन रखे ही मत, कोई भी नंबर, कितना भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपने जो है कि कम से कम हिंदी या तो 3 साल पढ़े हों, जिससे ऑनर्स बोलेगा, ऑनर्स बोला जाएगा, तब तो आपके लिए बेस्ट है। यानी बेस्ट क्या मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं तब भी, और तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने यदि कोई भी भाषा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत पर्शियन या हिंदी आप कोई भी ले लीजिए, यदि आपने कम से कम 2 साल पढ़े हैं तो इसे सब्सिडरी बोला जाएगा बिहार के संदर्भ में या के मुख्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में या यूपी कुछ मुख्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। तब तो आप जो है वहां पे अप्लाई तब भी कर सकते हैं। यदि आपने हिंदी संस्कृत कोई भी भाषा वाला शिक्षक बनना चाहते हो, वो भाषा आपने केवल और केवल एक साल पढ़ी हो, कुछ ऐसे विशेष यूनिवर्सिटी होते हैं, इग्नू हुआ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो भी वहां पे आप भर सकते हैं। ये बात रही, ठीक, तब भी वहां पे आप भर सकते हैं। अब रही बात इसके संदर्भ में कोई विशेष वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, क्योंकि वहां पे इग्नू वगैरह इस सब यूनिवर्सिटी के लिए इस स्पेशल हर सब्जेक्ट के लिए वहां पे नहीं बताया, क्योंकि सब्सिडरी का वहां मतलब भी नहीं बताया गया कि वहां पे 2 साल, सब्सिडरी का वहां कहीं नहीं लिखा गया है नोटिफिकेशन, रियल नोटिफिकेशन में कि सब्सिडरी का अर्थ होता है 2 साल, और कहीं कहीं सब्सिडरी का अर्थ 1 साल होता है, इग्नू वहां पे 1 साल पे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने कम से कम या 1 साल पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो या 3 साल पढ़े हो। आप चाहे 1 साल पढ़े तो भी अप्लाई कर सकते हैं हिंदी, 2 साल पढ़े तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल पढ़े तो भी उस भाषा के टीचर आप बन सकते हैं। ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। तो आज वीडियो यहीं रखते हैं। बाकी क्रॉस करने के लिए आपके अंदर अब भी कोई संशय बना हो किसी भी भाषा को लेकर, किसी सब्जेक्ट के चयन को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर, तो बीपीएससी के आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नीचे टोल फ्री नंबर दिया गया है, कई नंबर दिए हैं, वहां पे आप किसी भी टोल फ्री नंबर, पहली बार में नहीं लगेगा, सुबह 10 बजे के बाद लगाइए, बार बार ट्राई करते रहिए, तो जो भी वहां पे उठाइए और वहां पे ये बोल दीजिए जो आपकी समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को लेकर, किसी भी वर्ग को लेकर, आप वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से आप 1 साल पढ़े तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल पढ़े तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल पढ़े तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। ठीक, ये रही बात। और अब फिर भी यदि आपके मन में ये कंफ्यूजन बना कि सर आपका छोटा चैनल है, आपको जो है मैं कैसे विश्वास मान लूं, तो आप जो है टीचर अड्डा 24/7 आप जानते हैं, लगभग वहां पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो वहां पे एक सर है जो हिंदी टीआरई 1.0 2.3.0 में पढ़ाए हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के सभी जानकारी वो देते हैं। उन्होंने भी अपने एक वीडियो में ये साफ साफ चीजें बता दी है कि आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके अगर आपको हमारे चैनल से विश्वास न हो तो उनके चैनल से देख सकते हैं। अब उनके चैनल पर भी विश्वास न हो तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि आप जाइए, क्या कहते हैं, टोल फ्री नंबर पे, वहां पे एक बार बात करके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप चाहते इसी तरह मैं आपको गाइड करता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।